नमस्कार दोस्तों, 18 महीने डीए एरियर भुगतान को लेकर सभी भूतपूर्व सैनिकों के लिए बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ चुकी है। भूतपूर्व सैनिकों की 18 महीने डीए एरियर भुगतान की जो आपकी कैलकुलेशन टेबल है वो हम आपके लिए सामने लेकर आ गए हैं कि आखिरकार फाइनली आपका 18 महीने का डीए का एरियर बन कितना रहा है, उसकी पूरी कैलकुलेशन टेबल हम यहाँ पर जो आपके लिए सामने लेकर आए हैं। और इस टेबल के अंदर यहाँ पर बिल्कुल विस्तार से बताया गया है, बिल्कुल हर 6 महीने का आपका कितना एरियर बन रहा है। जनवरी 2020 से लेकर जून 2020 तक का आपका कितना एरियर बन रहा है। जुलाई 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक का यहाँ पर आपका कितना एरियर बन रहा है। उसके बाद 1 जनवरी 2021 से लेकर 30 जून 2021 तक का यहाँ पर आपका कितना एरियर बन रहा है। और फिर यहाँ पर आपका टोटल एरियर कितना हो गया है। बिल्कुल सारी चीज़ें यहाँ पर जो विस्तार से इस कैलकुलेशन टेबल के अंदर यहाँ पर आपकी बताई गई है, तो बिल्कुल विस्तार से बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो वीडियो में बिल्कुल एंड तक बने रहना है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे कि आपको वीडियो सीधा नोटिफिकेशन द्वारा ही प्राप्त हो सके। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। आइए जानते हैं कि क्या बड़ी अपडेट है सामने निकल कर आ रही है हमारे सभी भूतपूर्व सैनिकों के लिए 18 महीने डीए एरियर भुगतान को लेकर। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं सिपाही रैंक की। अब देखिए, जितने भी हमारे पूर्व सैनिक जो कि सिपाही की रैंक से रिटायर हुए हैं, मान लीजिए यहाँ पर आपने जो है कवालिंग फायर सर्विस की है, 15 से लेकर 19 साल यहाँ पर आपने कवालिंग फायर सर्विस की है, तो यहाँ पर भी जो आपका मंथली बेसिक पेंशन आ रहा है वो यहाँ पर आपका आ रहा है 18,807 रुपये के अप्रोक्सीमेट। यहाँ पर जो आपका 18 महीने का जो डीए का एरियर है वो यहाँ पर आपका आ रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर आपकी सीधा टोटल एरियर की। मैं आपको जो है बिल्कुल सीधा टोटल एरियर बता रहा हूँ। अगर मैं आपको 6 महीने का बताऊँगा तो फिर जो वीडियो है वो थोड़ी ज़्यादा ही लेंथी बन जाएगी। तो यहाँ पर सीधा आपका सिपाही रैंक का जो टोटल एरियर बना है वो बन गया है 24,825 रुपये। यहाँ पर जो आपका 18 महीने का जो टोटल डीए का एरियर है, सिपाही रैंक का जो आपका 18 महीने का एरियर है वो यहाँ पर आपका बन गया है 24,825 रुपये। ऐसे ही बात करते हैं नायक रैंक की। अब जितने भी हमारे पूर्व सैनिक जो कि नायक की रैंक से रिटायर हुए हैं, यहाँ पर मान लीजिए आपने कवालिंग फायर सर्विस की है, 17.5 साल यहाँ पर आपने कवालिंग फायर सर्विस की है, तो यहाँ पर अब जो आपका नायक रैंक का जो आपका मंथली बेसिक पेंशन आ रहा है फिलहाल में वो यहाँ पर आपका आ रहा है 20,194 रुपये। यहाँ पर आपका फिलहाल में मंथली बेसिक पेंशन आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर जो आपका टोटल एरियर बना है 18 महीने का जो आपका एरियर बना है वो यहाँ पर आपका बन गया है 26,656 रुपये। यहाँ पर जो आपका 18 महीने का जो डीए का एरियर है वो यहाँ पर आपका बन गया है नायक रैंक का। ऐसे ही बात करते हैं यहाँ पर आपकी नायक रैंक की ही, लेकिन जिन्होंने कवालिंग फायर सर्विस की, मान लीजिए यहाँ पर आपकी जो है 18 से लेकर 20 साल यहाँ पर आपने कवालिंग फायर सर्विस की है, तो जो आपकी मंथली बेसिक पेंशन फिलहाल में आ रही है 20,969 रुपये यहाँ पर आपकी फिलहाल में मंथली बेसिक पेंशन आ रही है। और जो यहाँ पर आपका 18 महीने का जो डीए का एरियर बना है, टोटल एरियर वो बन गया है 27,679 रुपये। जो आपका 18 महीने का जो डीए का एरियर है वो यहाँ पर आपका बन गया है। उसके बाद हम सीधा बात करते हैं हवलदार रैंक की। अब जितने भी हमारे पूर्व सैनिक जो कि हवलदार की रैंक से रिटायर हुए हैं, कवालिंग फायर सर्विस की है, 15 से लेकर 19 साल यहाँ पर आपने कवालिंग फायर सर्विस की है, मंथली बेसिक पेंशन फिलहाल में आ रही है 21,782 रुपये यहाँ पर आपकी फिलहाल में मंथली बेसिक पेंशन आ रही है। और जो यहाँ पर आपका 18 महीने का जो डीए का आपका एरियर बना है वो यहाँ पर आपका बन गया है 28,000 जो है 752 रुपये। यहाँ पर जो आपका 18 महीने का जो डीए का एरियर है वो यहाँ पर आपका बन गया है एक हवलदार रैंक का। उसके बाद हम सीधा बात करते हैं यहाँ पर आपकी अब जितने भी हमारे पूर्व सैनिक जो कि ऑनररी नायब सूबेदार की रैंक से रिटायर हुए हैं, और यहाँ पर आपने मान लीजिए 23 से लेकर 28 साल यहाँ पर आपने कवालिंग फायर सर्विस की है, तो यहाँ पर भी जो आपकी फ़िलहाल में मंथली बेसिक पेंशन आ रही है 23,750 रुपये यहाँ पर आपकी फ़िलहाल में मंथली बेसिक पेंशन आ रही है। और जो यहाँ पर आपका टोटल एरियर बना है वो यहाँ पर आपका बन गया है 31,350 रुपये। यहाँ पर जो आपका टोटल एरियर है 18 महीने का जो टोटल डीए का एरियर है वो यहाँ पर आपका बन गया है।
उसके बाद हम सीधा बात करते हैं नायब सूबेदार रैंक की। अब जितने भी हमारे पूर्व सैनिक जो कि नायब सूबेदार की रैंक से रिटायर हुए हैं, 20 से लेकर 26.5 साल यहाँ पर आपने कवालिंग फायर सर्विस की है, तो यहाँ पर आपकी मंथली बेसिक पेंशन आ रही है 24,825 रुपये। जो आपका 18 महीने का जो डीए का एरियर बना है वो यहाँ पर आपका बन गया है 32,769 रुपये। यहाँ पर जो आपका नायब सूबेदार रैंक का आपका 18 महीने का जो डीए का एरियर है वो यहाँ पर आपका बना टोटल एरियर। ऐसे ही बात करते हैं यहाँ पर आपकी सूबेदार रैंक की। अब जितने भी हमारे पूर्व सैनिक है जो कि सूबेदार की रैंक से रिटायर हुए हैं, 30 साल यहाँ पर आपने कवालिंग फायर सर्विस की है, तो जो यहाँ पर आपका सूबेदार रैंक का जो 18 महीने का जो डीए का आपका एरियर बना है वो बन गया है 40,920 रुपये। जो आपका 18 महीने का जो डीए का एरियर है सूबेदार रैंक का वो यहाँ पर आपका बना है। ऐसे सूबेदार मेजर रैंक की बात करते हैं, 31 साल यहाँ पर आपने कवालिंग फायर सर्विस की है, तो सूबेदार मेजर रैंक का अमाउंट बना है 41,877 रुपये। जो आपका 18 महीने का जो डीए का एरियर है वो यहाँ पर आपका बन गया। देखिए 18 महीने डीए एरियर भुगतान की जो पूरी कैलकुलेशन टेबल हम आपके लिए सामने लेकर आए थे दोस्तों, ये बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही थी हमारे सभी भूतपूर्व सैनिकों के लिए 18 महीने डीए एरियर भुगतान को लेकर। फिर मिलते हैं कुछ नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी भूतपूर्व सैनिकों को जय हिंद, जय भारत।